आधार कार्ड की गलत इस्तेमाल की खबरें आप अक्सर सुनते होंगे। पर्सनल डिटेल का गलत इस्तेमाल लोगों को परेशान कर देता है, लेकिन अब शायद इस पर लगाम लग सकता है। वजह है सरकार का डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। भारत में पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है। कानून ना होने की वजह से अभी ऐसे फर्जीवाड़ों पर पेनल्टी काफी कम लगती है, मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और जल्द ही ये संसद में पेश हो जाएगा। तो क्या फायदा होगा, इससे जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। डेटा प्रोटेक्शन बिल के फायदे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये बिल आखिर क्या है। देश में डिजिटल क्रांति के बीच सरकार के ऊपर देश के नागरिकों के डेटा सुरक्षित रखने को लेकर प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में देश की कई पॉलिसी संस्थाओं ने सरकार से लगातार अपील की थी कि वो डेटा संरक्षण के लिए एक ऐसा कानून का निर्माण करे जो देश के नागरिकों के डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम कर सके। ऐसे में ये डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने का काम करेगा और दूसरी ओर डेटा फ्रॉड को नियंत्रित और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित करने का भी काम करेगा। अब बात करते हैं इस बिल के फायदे की। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के आने से फर्जी रजिस्ट्रेशन पर ब्रेक लग जाएगा। पर्सनल डिटेल्स की सेफ्टी होगी और इस बिल के मुताबिक अगर यूजर अपना अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी उसका डेटा डिलीट करना होगा, यानी अब कोई भी डेटा सेव नहीं होगा। नए डिजिटल पर्सनल डेटा बिल में बायोमेट्रिक डेटा के असल मालिक पर उसका पूरा अधिकार होगा। आसान भाषा में कहें, अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक डेटा लेती है तो उसे कर्मचारी से सहमति लेनी होगी। और साथ ही इस बिल में बच्चों और महिलाओं के लिए भी कई नियम लाए गए हैं। मोदी कैबिनेट ने 5 जुलाई को डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन बिल यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसे संसद के आने वाले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद यदि कोई भी इकाई इस बिल के नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लग जाएगा। अब से 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था। उसके बाद सरकार यूजर्स के डेटा सेफ्टी के लिए बिल लेकर आई, जिसका विपक्ष ने काफी विरोध किया और बिल पेश नहीं हो पाया। अब संसद के मॉनसून सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। अगर ये बिल दोनों सदनों में पेश हो जाता है और पास हो जाता है और इस पर कानून बनता है तो ये भारत का कोर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा। तो ये थी जानकारी डेटा प्रोटेक्शन बिल पर, जिसको आपसे साझा करना हमने जरूरी समझा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए देखते रहिए आज की खबर।